हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द MHK क्लासेस। MHK क्लासेस इज़ एन एजुकेशनल चैनल की तरह आज आप लोगों का वेलकम करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का वीडियो नंबर 2 होगा, जिसमें हम पहले वीडियो में सीखे थे हिस्ट्री ऑफ सेल्स। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे सेल क्या होता है, सेल्स के कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चन का आंसर भी इसी वीडियो में हम बताएंगे, और सेल्स के कितने टाइप्स होते हैं, सेल्स के ऑर्गेनिज्म कितने होते हैं, इन सभी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, पूरे सेशन से बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। तो चलिए वीडियो को सबसे पहला डिफिनेशन पूछते हैं। सेल का डिफिनेशन क्या होता है? सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इंसान की सबसे शुरुआती, जानवरों की सबसे शुरुआती जो पॉइंट होती है, जो ओरिजिन होती है, जहाँ से इंसान बनना स्टार्ट होता है, वो है सेल। तो इफ़ समवन आस्क विथ यू व्हाट इज़ सेल, तो सेल इज़ द स्ट्रक्चरल, मतलब जो बनावटी होती है, सेल से ही बनावट, और फंक्शनल, जो फंक्शन करना होता है बॉडी को, वो होता है सेल। यूनिट है लाइफ की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट भी पूछ सकता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, तो सेल होगा। विच इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल होगा। तो इस तरह से कई क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं। वाई इम्पोर्टेंट? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है। लास्ट चैप्टर में, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि सेल की कैसे रिसर्च हुई, सेल की कैसी डिस्कवरी हुई, और क्या क्या उसमें कौन कौन साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में सीखा है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो आप देख सकते हो चैनल पे जाकर, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस 2 या 3 पूछे जाते हैं MCQ के टाइप क्वेश्चन को। सेल परफॉर्म्स ऑल एसेंशियल फंक्शन। जिस तरह से अभी हम खड़े हैं, बात कर रहे हैं, तो हमारा माउथ, हमारा लिप्स काम कर रहा है। तो ये लिप्स, माउथ काम करना, तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो सेल फंक्शन कर रहा है। तो जब सेल अगर डेड हो जाएगा तो कोई बॉडी एक ही पार्ट वर्क नहीं करता। तो जब सेल ही डेड हो जाएगा तो सेल्स बॉडी फंक्शन करना बंद कर दे। विदाउट सेल लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट। अगर सेल ना हो तो लाइफ ही एग्जिस्ट ना हो। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आता है कि क्वेश्चन में दुनिया में सबसे स्मॉलेस्ट, विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा, और एग्जाम में भी पूछ सकता है विच इज़ द स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड या इन द यूनिवर्स। तो सबसे छोटा माइक्रोप्लाज्मा है, याद रखना, रिमेंबर करना कि माइक्रोप्लाज्मा है जिसकी साइज 0.1 माइक्रोमीटर होता है। लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच, जिसका एग। स्मॉलेस्ट सेल माइक्रोप्लाज्मा, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग। अब आ रहे शेप ऑफ द सेल। सेल के कितने शेप्स होते हैं, यहाँ कुछ शेप लिख दिए हैं। तो देखिए, हमारी बॉडी स्फेरिकल शेप का सेल होता है RBC, रेड ब्लड सेल। जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड RBC बह रहा है, जो RBC फ्लोट कर रहा है प्लाज्मा में, तो वो RBC का जो शेप है वो स्फेरिकल है, वो गोला है। तो उस एक सेल, मतलब ब्लड का एक सेल, RBC का एक सेल का शेप जो है वो गोला प्रकार का है, यानी कि स्फेरिकल है। स्पेंडल शेप का भी होता है। स्पेंडल शेप मसल्स होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर मसल्स है, एनिमल्स के अंदर मसल्स होते हैं, तो वो स्पेंडल शेप का होता है। ठीक है, वो स्पेंडल शेप का होता है। ब्रांच नर्व सेल, नर्व सेल जो हमारी नर्व्स है वो पूरा ब्रांच में डेवलप होती है, तो वो ब्रांच के शेप में होती है नर्व सेल। और ओवल इरेगुलर एमेबा एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि वो इरेगुलर शेप होता है, अपना शेप को बदलता रहता है, उसका शेप सेल का चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग कि कैसे वो चलता है, उसका कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं होता, तो वो अपने बॉडी के शेप को चेंज करता रहता है। तो इस इरेगुलर और ओवल शेप में भी बन जाता है, तो वो अमेबा है। तो ये था सेल के बारे में, क्या सेल की इंपॉर्टेंस है और सेल का शेप, और सबसे छोटा और सबसे बड़ा क्या होता है। अब आ रहे हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। जिस तरह से ऑर्गेनिज्म अभी पढ़े, सेल होते हैं, बने होते हैं ऑर्गेनिज्म, लेकिन उनके कुछ टाइप्स भी होते हैं, जैसे यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। यूनी मतलब सिंगल और मल्टी मतलब मैनी। तो कह सकते हो यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर, ये है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। 2 टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। यहाँ पे यूनिसेल्युलर जो होता है सेल मेड अप ऑफ सिंगल सेल। यूनी मतलब ही सिंगल होता है, तो ये सिंगल सेल से बना हुआ होता है। जो भी सेल यूनिसेल्युलर होगा उसमें सिर्फ एक ही सेल से पूरी बॉडी डेवलप होगी, पूरी बॉडी ही बनी रहेगी, उसमें कोई अलग से सेल नहीं होगा, मतलब मल्टीपल सेल नहीं होंगे, एक ही सेल से पूरा फंक्शन करता रहेगा। मीन्स कहने का ये है कि एक सेल जब आया, एक सेल जब बना, तो वही सेम सेल डेवलप होगा, बड़ा होगा, उसी से सारा फंक्शन होगा, चलने का, खाने का, हर चीज़ का फंक्शन वही सेल करेगा। अब मल्टी सेल्युलर की बात करते हैं, मेड अप ऑफ मैनी सेल। ये सेल जो है कई सारे सेलों से बना होता है मिलकर। और हाँ, हर सेल, जैसे इसमें मैनी सेल है, हर एक सेल का अलग अलग फंक्शन और स्ट्रक्चर होता है। जिस तरह से अभी हम लोगों ने यहाँ देखा, स्फेरिकल सेल RBC है, वो रेड ब्लड सेल है, तो इसका शेप अलग होगा। स्पेंडल शेप, ये स्पेंडल शेप का मसल्स बना रहता है। तो हमारे बॉडी की एग्जांपल ले रहे हैं, हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो किस तरह है, स्फेरिकल शेप का, और उसका वर्क क्या है, फ्लो करना, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके बॉडी के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, ये काम है। मसल्स की बात करते हैं तो मसल्स भी सेल है, लेकिन उसका शेप स्पेंडल शेप है, और उसका फंक्शन क्या है, हमारी बॉडी को सपोर्ट देना और बोन्स को क्या करके रखना, प्रोटेक्ट देना, सपोर्ट देना, उसको
को कवर करके रखना और मूवमेंट कराना। तो ये है अलग अलग फंक्शन अलग अलग सेलों के जो मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो मेड अप ऑफ सिंगल सेल जब बोले तो यूनिसेलुलर, मेड अप ऑफ मैनी सेल्स बोले तो मल्टी सेलुलर। एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलिए, क्योंकि हमें एग्जाम में यही डिफरेंस ज़्यादा पूछता है कि ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के बीच में क्या डिफरेंस है। यूनिसेलुलर क्या होता है? वन सेल परफॉर्म ऑल लाइफ प्रोसेस। जैसा कि अभी हम लोगों ने सीखा कि एक ही सेल रहेगा यूनिसेलुलर में और पूरी ज़िंदगी अपनी पूरी लाइफ को उसी पर परफॉर्म करेगा। उसको चलना है तो वही सेल पूरा फंक्शन करेगा एक सेल, उसको खाना है तो वही सेल से पूरा बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन लेगा, उसे ब्रीथ लेना है तो उसी से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा, उसे एक्सक्रीट करना है तो उसी से वेस्ट चीज़ बाहर निकालेगा। तो सारा चीज़ वन सेल से परफॉर्म होगा लाइफ, लेकिन डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जिस तरह से अभी हम लोगों ने स्फेरिकल टाइप का सेल आरबीसी देखा, तो उस आरबीसी सेल्स का क्या काम था? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना। लंग्स है और आप अगर देखोगे आइज़ है। क्या आइज़ और लंग्स एक तरह से फंक्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि आइज़ का जो सेल है वो डिफरेंट टाइप्स के सेल है और लंग्स का जो सेल है वो डिफरेंट टाइप का सेल है, और ये दोनों अलग अलग फंक्शन करते हैं। आइज़ का काम है सेंस करना, किसी चीज़ों को कोई बाहर के चीज़ों को लाइट को कन्वर्ट करके रेटिना पे फोकस कराना, और उसी तरह लंग्स का काम है जो बाहर से ऑक्सीजन नोज़ के थ्रू अंदर जा रहा है उसको एब्जॉर्ब करके उसमें से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र कर देना। तो इस तरह से हर सेल का अलग अलग फंक्शन होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अब आ रहे हैं एमेबा, पेरामीशियम, बैक्टीरिया। ये एग्जांपल हैं यूनिसेलुलर सेल के। जैसे एग्जाम में पूछ सकता है यूनिसेलुलर इनमें से कौन है, तो आपको सब मिला के दे देगा। तो अमेबा दिया है तो अमेबा यूनिसेलुलर हो जाएगा। पेरामीशियम, बैक्टीरिया, तो ये एक ही सेल से पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर इनका बना हुआ होता है अमेबा का। इसी से ये अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर से सेम फूड को इंजेक्ट करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं, सारा काम इसी से एक सेल से करेंगे। लेकिन ह्यूमन हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गए, ये सब क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होने की वजह से इनके कई डिफरेंट टाइप के सेल्स के और टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, और उस ऑर्गन का जो परफॉर्मेशन होता है अलग अलग होता है, अलग अलग तरह के परफॉर्म करते हैं वर्क को। तो ह्यूमन जैसे कि अभी टंग है, टंग का जो वर्क है उसे टेस्ट लिया जा सकता है, लेकिन अगर कहते हैं हैंड के ये इस पर कोई चीज़ रख के और टेस्ट बता सकते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ का सेल और टंग का सेल सिमिलर नहीं है, दोनों डिफरेंट है। तो इस वजह से हमारी बॉडी जो बनी हुई है वो मल्टीसेलुलर सेल से बनी होती है। ये डिफरेंस था यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में। अब आ रहे हैं टाइप्स ऑफ सेल्स। तो ये ध्यान रखो, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म अलग होते हैं, टाइप्स ऑफ सेल अलग होता है। जब सेल्स के टाइप की बात करेंगे तो 2 टाइप के सेल होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। देख सकते हो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के क्या डिफरेंस है, इसको भी हम जान ले रहे हैं, 1 बाय 1 डिफरेंस लिखे हुए हैं। सबसे पहले जानते हैं प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है। PRO, प्रो मतलब होता है प्रीमिटिव और यू मतलब होता है ट्रू। तो प्रीमिटिव मतलब होता है अलाउ, मतलब जिसको वो अलाउ करेगा न्यूक्लियस के अंदर जाने का, मतलब प्रीमिटिव न्यूक्लियस इसमें प्रीमिटिव होता है। और ट्रू मतलब एडवांस न्यूक्लियस, इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। मतलब कह सकते हो इसमें न्यूक्लियस होता है और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है। ठीक, अब आ रहे हैं इसके बारे में। न्यू वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मीन्स कहने का है एग्जैक्ट इसमें न्यूक्लियस नहीं होता और इसमें होता है, ये कहने का मतलब नहीं है। वेल न्यूक्लियस होता है लेकिन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। वेल डिफाइंड का मतलब कि न्यूक्लियस जो होता है वो मेम्ब्रेन से कवरिंग होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, जो कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से वो कवर नहीं होता, सारा चीज़ साइटोप्लाज्म में मिक्स होता है। लेकिन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें क्या होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, और वो डिफाइन होता है। उसको जब माइक्रोस्कोप से देखा जाता है अंडर द माइक्रोस्कोप तो पूरी तरह से वो समझ में आता है, डिफाइन है मतलब पूरी तरह से दिखता है। लेकिन इसमें डिफाइन नहीं हो पाता कि न्यूक्लियस क्या है कौन नहीं है। तो इसमें इसीलिए कहा गया यूकैरियोटिक सेल, जो न्यूक्लियस में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है उस सेल को यूकैरियोटिक सेल बोला जाता है। लेकिन जिसमें वेल डिफाइन नहीं हो पाता उसको प्रोकैरियोटिक सेल बोला जाता है। ये डिफरेंस था पहला। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, तो ये बात हो गई। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, ऑर्गेनेल्स नहीं होता, सॉरी, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, इसमें कोई मेम्ब्रेन से कवरिंग हुआ ऑर्गेनेल्स नहीं होता। लेकिन मेम्ब्रेन्स बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनके मेम्ब्रेन्स बाउंड होते हैं, घिरे हुए होते हैं, चारों तरफ से कवरिंग होते हैं, किससे? मेम्ब्रेन से कवरिंग होते हैं, वो सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो कह सकते हो मेम्ब्रेन ना होने की वजह से ये प्रोकैरियोटिक कहलाने लगा, इसमें मेम्ब्रेन होने की वजह से यूकैरियोटिक सेल कहलाने लगा। अब ऑर्गेनेल्स क्या होता है अभी हम आगे की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें डिफाइन करेंगे ऑर्गेनेल्स के बारे में। समझ लीजिए ऑर्गेनेल्स का एक तरह से अलग अलग कंपोनेंट होते हैं सेल के, जो कि फंक्शन डिफरेंट करते हैं सेल के अंदर का। जैसे कि हो गया सेल को डेवलप करना है, सेल को ग्रो करना है, ये सब के लिए वो फंक्शन करते हैं ऑर्गेनेल्स। अब आ रहे हैं स्मॉल इन साइज। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? स्मॉल साइज में होता है, छोटा साइज में होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल होता है साइज में लार्ज होता है। अब आ रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मोस्टली ज़्यादातर जो सेल होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं। यानी कह सकते हो यूनिसेलुलर आपको 10 में से 9.5% यूनिसेलुलर सेल ही होंगे प्रोकैरियोटिक, और यहाँ पे यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं यूकैरियोटिक सेल में। तो ये था हमारी इस वीडियो का
टॉपिक जिसमें हम लोगों ने सेल, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल और टाइप्स ऑफ सेल और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा और समझा। और इससे कई क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, जो कि टाइप्स ऑफ सेल्स, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये तो हमेशा कंपलसरी है, क्वेश्चंस पूछा ही जाता है इसमें से, या तो MCQ में या तो आपको 3 नंबर में आपको पूछा जाता है। तो वीडियो कैसे लगी? इफ़ यू गेट नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो एंड गेट वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो, यू मस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर द टू द फैमिली ग्रुप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।